नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो बाजार में काफी अच्छी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर गिर गया और निफ्टी की अगर हम लोग बात कर ले तो 200 प्लस की गिरावट हमें देखने को मिली। 26,000 के नीचे चला गया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी। शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप देखोगे, बाजार में सिर्फ लाल निशानी देखने को मिल रही थी। लोअर लो काट काट कर मार्केट बस नीचे ही जाता हुआ देखने को मिल रहा था। वो तो जाते आते थोड़ा सा रिकवरी आई, पर ओवरऑल बस गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिली। इनफैक्ट हम देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 26,181.5 और ओपनिंग हम देख सकते हैं 26,106 के आसपास मिल गई। मतलब वही गैप डाउन देखने को मिल गया। और हाईएस्ट लेवल भी जो आज के दिन टच किया गया वो था 26,178, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही था। सो इसलिए आज हरा रंग हमें बाजार में देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से ही कारोबार यहां पर हो रहा था। सो नो डाउट काफी जबरदस्त तरीके से बेयर वालों ने आज बाजार को यहां पर तोड़ा है और खास करके पोर्टफोलियो की तो हालत पहले से ही लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए मुश्किल है। जो कई समय से मार्केट में टिके हुए हैं, उनका रिटर्न धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। और जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, उन्हें तो सिर्फ लाल रंग ही देखना पड़ता है, और वो लाल हमको ऐसा पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। आज की गिरावट अगर हम लोग देखेंगे, इंडेक्स लेवल पर सबसे कम गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली पॉइंट्स के हिसाब से। नेक्स्ट 50 लगभग 1% डाउन था। मिड कैप में तो आप देख सकते हो आज लिटरली कत्लेआम देखने को मिला। 1.5% से ज्यादा की गिरावट मिड कैप में देखने को मिल चुकी है। तो जिनके पोर्टफोलियो में ज्यादा मिड कैप होंगे वो तो लिटरली खून के आंसू रो रहे होंगे। ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। स्मॉल कैप में आपको 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। बाकी भी उससे रिलेटेड इंडेक्स 100, 150, 50, 200 सब में लाल निशानी देखने को मिल चुकी है। माइक्रो कैप 250 भी 2.25% डाउन था। फाइनेंस की बात करें तो कंपैरेटिवली इतना नहीं गिरा जितना बाकी सेगमेंट्स गिरे हैं। अगर फाइनेंस ज्यादा गिर जाता तो मार्केट कितनी जबरदस्त गिरावट दिखा देता, आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी सेक्टर्स, फार्मा, सरकारी बैंक्स, रियल एस्टेट, हर जगह लाल रंग दिखने को मिला। आज कुल जितने स्टॉक्स ट्रेड हुए 3247, उनमें से 2580 स्टॉक्स लाल रंग में बंद हुए और 52 वीक लो पे 429 स्टॉक्स पहुंच चुके हैं। लोअर सर्किट में 138 स्टॉक। अब सवाल आता है, ये गिरावट का रीजन क्या है? सबसे पहले हम अमेरिकन मार्केट देखते हैं। फ्राइडे को वहां कोई खास गिरावट नहीं थी। फिर हम अमेरिकन फ्यूचर्स देखते हैं, वहां भी कुछ खास नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आईटी पर वैसे कि कोई दबाव नहीं था, तो वहां नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं। चाइना ताइवान या चाइना जापान कॉन्फ्लिक्ट, वहां भी कुछ गड़बड़ी नहीं। निके ग्रीन में चाइना का बाजार भी नॉर्मल। तो फिर ये गिरावट सिर्फ हमारे ही बाजार में क्यों? इमीडिएट तार आती है ट्रेड डील। 100% लगता है कि ट्रेड डील से जुड़ा कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दुनिया के बाजार स्टेबल है और सिर्फ हम गिर रहे हैं तो इसका मतलब डोमेस्टिक टेंशन है। लेकिन ट्रेड डील को लेकर भी कोई कैंसलेशन नहीं हुआ है। अमेरिका के लोग अभी भी 10 और 12 तारीख को इंडिया आने वाले हैं ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर। हाँ, एक रिपोर्ट जरूर आई कि अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील फेल हो गई तो रुपये की हालत ज्यादा गंभीर हो सकती है, और ये बात सही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। रुपये लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसा नहीं कि कल 89 था और आज 90 हो गया, लेकिन जो 89 के लेवल्स थे वो वापस 90 प्लस पर पहुंच गए। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आरबीआई ने फ्राइडे को थोड़ा सपोर्ट दिया था, इसलिए सेलिंग थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आज एफआईआई सेलिंग दोबारा से शुरू और उसी का दबाव हमें साफ नजर आया। जब तक ट्रेड डील क्लैरिटी नहीं आएगी 26,000 के ऊपर जाना मुश्किल है। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं कि रिपीट साइकिल चल रही है। अगर रिपीट थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा बहुत नहीं, तो एफआईआई थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यही एक होप है। अमेरिका में रेट कट को लेकर भी मिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है। रेट कट तो होगा, लेकिन पावेल की कमेंटरी शायद ज्यादा सपोर्टिव ना हो। लेकिन ऐसा भी कुछ बड़ा नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स टूट जाए। नैस्डैक स्टेबल है, बाकी ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। तो फिर सिर्फ हमारे यहां इतनी गिरावट क्यों? क्योंकि ट्रेड डील में अमेरिका को ज्यादा फायदा दिख रहा है। हमारे स्ट्रेटेजिक मैटर्स S400, Sukhoi 57, इन पर कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ ट्रेड डील पर है। अगर ये फेल हुआ तो भारत के लिए हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मार्केट ही फियर प्राइस इन कर रहा है।
शाम को हम देखेंगे कि एफआईआई ने आज कितना बेचा। अगर सेलिंग ज्यादा है तो प्रेशर और आएगा। यूजुअली एक दिन दबाव आता है, फिर रिकवरी मिल जाती है, बट आज तो एक तरफा गिरावट थी। सो अभी व्हाट नेक्स्ट यही है, क्या एफआईआई सेलिंग रुकेगी, क्या ट्रेड डील में क्लैरिटी मिलेगी? जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ऐसे दिन हमें बार बार देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।